हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन क्लास। और आज की रिवीजन क्लास में हम लोग अगेन एसएलएम मेथड को रिवाइज करेंगे। लेकिन आज जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो एसेट्स अकाउंट में ना लिखकर हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट के बारे में सीखेंगे। उस अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो उसका क्या अकाउंटिंग होगा, कैसे लिखेंगे, क्या जर्नल एंट्री होगा, क्या लेजर पोस्टिंग होगा, सारा इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं आज का क्लास। Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सागर, ओके, सागर जी ने परचेस किया एक मशीनरी, कितने का, 2 लाख का, और किस तारीख को खरीदा है, 1 अप्रैल 2022। तो एक काम करो ना सर, साथ ही साथ आप लिखते भी चलो। ओके जी, 1 अप्रैल 2022, क्या यही हमारा डीओपी है? और क्या इसी तारीख को हमने खरीद लिया? तो क्या मैं ये 2 लाख लिख दूं इसके नीचे? हाँ लिख दो सर। क्या ये टीसी है? सर टीसी बोले तो टोटल कॉस्ट है। वी एज्यूम कि ये सारा इंक्लूडिंग है। ये मशीन जो है ये क्या होगा, डेप्रिसिएट करेगा। किस रेट से? 10% पर एनम। लेकिन किस पे डेप्रिसिएशन लगेगा? कॉस्ट पे। तो आपको इशारा क्या कर रहा है कि अब हमें जो डेप्रिसिएशन लगाना है ना, वो किस मेथड से लगाना है। जब ये वर्ड कॉस्ट लिख देता है ना दोस्त, तो हमें वो इशारा कर दिया कि अब आप डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, किस मेथड से, एसएलएम से। क्लियर है? हाँ सर। आगे लिखा हुआ है, ऑन 1 अक्टूबर 2024 मशीन को हमने बेच दिया 1,20,000 में। ठीक है। और जब हम मशीन को बेचते हैं तो या तो गेन होता है या तो लॉस होता है। तो उसे कैसे निकाला जाता है, तो इसके पिछले वाले क्लास का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप एक बार उसे देख लेना और देखने के बाद इस क्लास को कंटिन्यू करना। ठीक है, तो फिर आपको और अच्छे से रिवाइज होगा। ठीक है सर। तो पहले काम करो सर, आप पहले कैलेंडर बना लो। ठीक है, तो साल कब खत्म हो जाएगा जी? 31 मार्च 23, 31 मार्च 24 एंड 31 मार्च 25। जैसे रात का 12 बजेगा ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2023, ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2024। ठीक है। हमने मशीन कब बेचा है, डेट देखो, 1 अक्टूबर 2024। तो 1 अक्टूबर 2024 कहां लिख दूं? सर आप 1 अक्टूबर 2024 आप यहां पे लिखिए। तो मैंने लिख दिया 1 अक्टूबर 2024। इस डेट को क्या हुआ है सर? इस डेट पे डीओएस हुआ। सर डीओएस डेट ऑफ सेल। इस तारीख को हम क्या कर रहे हैं? हम उस मशीन को बेच रहे हैं। और जब बेच रहे हैं तो क्या हमारे पास सेल प्रोसीड्स इंफॉर्मेशन बोलकर कुछ दिया हुआ है? हाँ सर। कितने में बेच रहे हैं? सर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000। ठीक है सर। तो अब आप बताओ, क्या मुझे सेल प्रोसीड्स पता चल चुका है? हाँ सर। आगे बोला हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट। इफ हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट का कब क्लोज हो रहा है सर? 31 मार्च, यानी कि फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है जी, मैंने पहले पढ़ लिया था इसलिए मैंने ईयर एंड 31 मार्च को कर लिया। ठीक है। लेकिन जब आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो क्वेश्चन में एक शर्त है। क्या शर्त है सर? शर्त ये है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। इस बार हम डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में ना लिखकर हम कौन से घर में लिखेंगे, किस अकाउंट में लिखेंगे? उस अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आज के रिवीजन क्लास में पर्पस यही है कि मुझे आपको सिखाना है, मुझे आपको रिवाइज कराना है कि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता कैसे है, इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, और ये लेजर दिखता कैसे है। ठीक है जी, चलिए सर। तो सर सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकाल लें हम लोग। हाँ निकाल लिया जाए सर, चलो निकालो। मुझे बताओ, हमने 2 लाख का खरीदा, तो पहले साल वो एसेट्स मेरे बिजनेस में कितना महीना दौड़ा? सर वो जब से खरीदा और जब मेरा साल खत्म हुआ, यानी कि पहले साल वो 12 महीना रहा। तो मुझे बताओ, जब हम यहाँ डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना दिया हुआ है सर? वो दिया है 10% पर एनम। तो बताओ इस बार जो डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चों, तो बताओ, आपको मैंने सिखाया था कि जब मेथड एसएलएम हो और मुझे डेप्रिसिएशन निकालना हो साल का, और हमारे पास रेट दे दिया हो, तो क्या उसका कुछ फॉर्मूला मैंने बताया था आपको? हाँ सर बताया था। क्या था फॉर्मूला? सर आपने बोला था फॉर्मूला, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है तो आपने बोला था टोटल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई 100 इनटू m/12। एम मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, एम मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस टू द डेट ऑफ ईयर एंड।
ठीक है सर। अब आप बताओ सर, हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? ये मशीन मुझे कितने की पड़ी सर? 2 लाख की। इस पे किस रेट से डेप्रिसिएशन लगने वाला है? 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हम इसे 12 में से कितना महीना यूज कर रहे हैं सर? इसे हम पूरा 12 महीना इस्तेमाल कर रहे हैं सर। देख लो एक बार अच्छे से, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023। और मेरा मैथ्स कह रहा है, मेरा कॉमन सेंस कह रहा है कि ये 12 महीना है। ओके सर। तो जब हम इसे सॉल्व किए तो मुझे बताओ, पहले साल का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना निकल कर आ रहा है? सर ये पहले साल का जो डेप्रिसिएशन है ना सर, ये 20,000 निकल कर आ रहा है। तो मुझे बताओ, अगर एसएलएम है तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल क्या होगा? सर हर साल सेम होगा। ठीक है जी, तो मैंने पहले साल भी लिख लिया। दूसरे साल के ईयर एंड पे भी डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा सर? इस साल भी जो निकलेगा वो 20,000 निकलेगा। और हम डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे? हम लगाएंगे ईयर एंड पे। ईयर एंड हो गया 31 मार्च 24। और किस रेट से लगाएंगे दोस्त? सर लगाएंगे 10% पर एनम। बढ़िया, हाँ सर। अब ध्यान रखने वाली क्या बात है, अब मैं यहाँ पे एक अलग बना रहा हूं। जिस तारीख को बेचे वो तारीख कितना है? 1 अक्टूबर 2024। तो क्या उस साल पूरा महीना मेरे बिजनेस में एसेट्स रहा कि कुछ महीना यूज करके बेच रहे हैं? सर कितना महीना यूज करके बेच रहे हैं? 1 अप्रैल 2024 से लेके चलते 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 मैं रुक गया कहां पे आके? 1 अक्टूबर 2024। तो जिस साल मैं बेच रहा हूं उस साल वो मशीन हमने यूज कितना करा है? सर हमने यूज करा है ओनली एंड ओनली 6 मंथ्स। तो क्या उस साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा, क्या वो ओनली एंड ओनली फॉर 6 मंथ्स लगेगा? हाँ सर। तो मुझे बताओ बच्चों, 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा इन द ईयर ऑफ सेल? आ जाओ जी, आ जाओ। अब हम निकाल रहे हैं डेप्रिसिएशन जिस साल हम लोगों ने बेचा है, तो उस साल अगेन 2 लाख। ओके। अगेन 10/100। ओके। लेकिन इस बार 12 में से कितना महीना सर? इस बार तो एक काम करो ना सर, आप पूरा लिखो, ठीक है। दूसरे साल का भी लिख लो पहले, फिर आप एक ही साथ कर लेना, ठीक है सर। तो दूसरे साल का भी डेप्रिसिएशन कितना निकल गया? 20,000। जब बना ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है सर, अच्छा लगा आपका ये वर्किंग। और थर्ड ईयर में 6 महीना यूज करके बेच रहे हैं, तो बताओ उस साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितने महीने का लगेगा? वो तो लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। और रेट कितना होने वाला है? 10/100। लेकिन बस यहाँ सावधानी ये हमें बरतना है कि इस बार 12 मंथ्स में से कितना मंथ्स हमारे बिजनेस में है साहब? सर सिर्फ और सिर्फ कितना महीना है? सर 6 मंथ्स है। तो मुझे बताइए कितना आ जाएगा सर? सर ये आ जाएगा 10,000। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो गया दोस्त? 10,000। तो कुल डेप्रिसिएशन अभी तक उस 2 लाख पे कितने का लगा? सर 20,000 प्लस 20 40 प्लस 10 50, यानी कि 2 लाख पे अभी तक 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा है सर। तो बताओ आज उसका बुक वैल्यू कितना हो रहा होगा सर? अगर आज हम उसके बुक वैल्यू की बात करें तो हम यहां लिख रहे हैं आपके साथ, 2 लाख का मेरे पास ये ओरिजिनल कॉस्ट था, टोटल कॉस्ट था। उसमें हमने माइनस कर दिया टोटल डेप्रिसिएशन। क्या माइनस कर दिया? टोटल डेप्रिसिएशन। तो बताओ बच्चों, ये टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? ऊपर वाले येलो, 3 जो फिगर येलो कलर में मैंने हाईलाइट किया, जोड़ के बताओ। सर ये आ रहा है 50,000। ये कितना आ रहा है? 50,000। ओके सर। और मैंने यहां पे लिख दिया टोटल कॉस्ट। क्या लिख दिया बताइए? टोटल कॉस्ट। ठीक है सर। तो टोटल कॉस्ट में से हमने टोटल डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। तो मुझे बताओ आज ये कितने का है? सर ये आज 1,50,000 का है। मैंने 3 साल का डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। तो बताओ ये हो गया, क्या बोलते हैं इसे सर? इसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू। ओके जी। इसे हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। अब हम इसे कंपेयर करने वाले हैं सेल प्रोसीड से। ओके सर, किससे कंपेयर करेंगे? सेल प्रोसीड से। ठीक है। क्या क्वेश्चन में बेटा जी सेल प्रोसीड्स दिया हुआ है? आओ सर, आओ चेक करो। हाँ सर, कितना दिया हुआ है? सर 1,20,000। कितना दिया हुआ है? 1,20,000। आइए ना दोस्त, तो क्या मैं इसे भी फटाफट यहां लिख लूं? हाजिर लिख लो, 1,20,000। तो मुझे बताओ, जिस पे डेप्रिसिएशन का चार्टा लग लग के लग लग के लग लग के आज भाव 1,50,000 हो गया है, उसको जब मैं बाजार में बेचने गया तो मुझे मिला ही कितना? सर हमें मिला 1,20,000। तो मैं यहाँ पे क्रक्स लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि ये रहा बुक वैल्यू और ये रहा सेल प्रोसीड्स। तो बुक वैल्यू है 1,50,000 और सेल प्रोसीड्स है 1,20,000।
तो क्या इस बार बुक वैल्यू ज्यादा है? और बच्चों जब बुक वैल्यू ज्यादा होता है तो क्या वो उसे लॉस बोलते हैं? हाँ सर। तो बताओ बच्चों लॉस हमें कितने का हो गया? सर लॉस हमें हो गया 30,000। बाद में बनाएंगे लेजर, पहले यही निकाल लेते हैं कि हमें गेन हो रहा है कि लॉस। तो मैंने ये कंसेप्ट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो पार्ट 6 है, जो 19 मिनट्स का वीडियो है। तो मैं आपको फिर से एक रिवाइज कराने से पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझना है तो वो वाला वीडियो जरूर देखो एंड देन इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है सर? और मेरी बात आपको बहुत अच्छी लग रही हो, अमृतवाणी लग रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है सर? और अगर आपको मेरा पढ़ाई बहुत अच्छा लग रहा हो, आपका मेरे साथ साथ रिवीजन हो रहा हो अच्छे से, तो आप नीचे कमेंट भी करना, जरूर करना, मतलब कमेंट करना ना भूलना, ठीक है सर? ठीक है सर, नहीं बोलेंगे सर? नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, तो इस तारीख को मेरा जो बुक वैल्यू है वो कितना निकल कर आ गया? सर ये निकल कर आ गया 1,50,000। कितना निकल कर आ गया? सर ये निकल कर आ गया 1,50,000। तो अब कंपेयर करना है गेन और लॉस निकालने के लिए, किसके बीच में मुकाबला होगा? सर हम बताएंगे, नहीं मैं बताऊंगा, नहीं हम बताएंगे। तो बताओ बच्चों कमेंट करके, जब हमें गेन और लॉस निकालना होता है तो किसके किसके बीच मुकाबला होता है? सर एक होता है बुक वैल्यू और एक होता है सेल प्रोसीड्स। अगर बुक वैल्यू ज्यादा है तो लॉस होगा और अगर सेल प्रोसीड ज्यादा है तो गेन होगा। बताओ बच्चों इसमें कौन बड़ा है? सर इस बार बुक वैल्यू ज्यादा है। तो क्या बच्चों ये हमें लॉस की तरफ इशारा कर रहा है? हाँ। और लॉस कितना हो गया बच्चों? सर लॉस हो गया 30,000। अब हमें क्या करना है? मैं पहले इसका भी डेप्रिसिएशन लिख लेता हूँ। ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना निकाला था हम लोगों ने? 10,000। ठीक। अब हमें क्वेश्चन कहता है मशीनरी अकाउंट बनाओ और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। तो हमें एक और अकाउंट बनाना है, डेट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सर पहले जर्नल एंट्री कराएंगे? एकदम कराएंगे, आ जाओ जी आ जाओ। तो अब हम यहाँ पे जब जर्नल एंट्री करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे बुक्स ऑफ, क्या लिख देंगे दोस्त? बुक्स ऑफ। किनके बुक्स में ये सब एंट्री हो रही है? सर ये जिनके बुक्स में एंट्री हो रही है ना, भैया का नाम है सागर। क्या नाम है भैया जी का? सागर। और हम अब करेंगे, सर क्वेश्चन में तो नहीं बोला था। बेटा जी रिवीजन चल रहा है ना, तो बोलने से थोड़ी फर्क पड़ता है, हम रिवाइज करेंगे। बताओ पहला घटना कब घटा? 1 अप्रैल 2022 को। तो मैं यहाँ आ गया 2022 को, मैं यहाँ आ गया अप्रैल 01 को, और हमने खरीदा है तो मैंने यहाँ लिख लिया मशीनरी अकाउंट डॉट 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 डेबिट। टोटल कॉस्ट कितने का हो गया? 2 लाख। कितने का हो गया? 2 लाख। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है सर। और मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 2 लाख। आज मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है सर? आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, चलते गए चलते गए चलते गए, रुक गए। क्यों रुक गए? मुझे एक तारीख दिख गया। कौन सा वो तारीख है? 31 मार्च 23। ईयर एंड आ गया और मुझे क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। और जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना दोस्त, तो इस बार मशीनरी को क्रेडिट नहीं करेंगे। पहला मेथड में मशीनरी क्रेडिट करते थे, इस बार हम मशीनरी ना क्रेडिट करके एक अलग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और उसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यानी कि हम पूरा डेप्रिसिएशन एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं, डेट इज कॉल्ड प्रॉफिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका एक और नाम है, डेट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। में लिखा के देने वाला लास्ट में, डोंट वरी। तो बताओ बच्चों उस घर में जाकर हम कितना डेप्रिसिएशन के नाम पे जमा करेंगे? 20,000। कैसे 20,000 निकला? सर ये रहा वर्किंग, दिख गया हमें। तो क्या बच्चों ये जो पहला वर्किंग है ये 22-23 का है? ये 23-24 का है। और ये कहीं ना कहीं 24-25 का है, लेकिन ये 6 महीने का ही है। तो मैंने ये लिख दिया, इस तरह से वर्किंग कर दिया, ठीक है सर? मुझे बताओ अब जब हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन तो साल के अंत में लगाएंगे 2023, और हम यहाँ लिख देंगे मार्च 31। अब मुझे बताओ जैसे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, क्या वो जर्नल एंट्री में एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा? और वो डेबिट होगा तो कितने से होगा? 10,000 से। तो पहले साल हम मशीनरी को कम करेंगे, लेकिन इस मेथड में ये खास फायदा है कि अब हम डेप्रिसिएशन एसेट्स को क्रेडिट नहीं करेंगे। अगर करते तो मेरा एसेट्स कम होता। हम डेप्रिसिएशन एक अलग अकाउंट में लिखने वाले हैं, उसका नाम है बच्चों प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है सर, क्या बताओ? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्या डेप्रिसिएशन मैंने एसेट्स पे लगाया है? ना सर ना, अगर लगाता तो एसेट्स क्रेडिट होता। तो क्या
एसेट्स का वैल्यू कम होगा ना सर, क्योंकि एसेट तो क्रेडिट हुआ ही नहीं। यानी कि अभी भी मेरा एसेट्स कहीं ना कहीं वो 2 लाख का ही दिख रहा होगा। यानी कि वो 2 लाख मुझे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी भी मेरे मशीनरी के लेजर में वो मुझे एट कॉस्ट पे ही दिखेगा। तो ये पीएफडी अकाउंट यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने का यही प्लस पॉइंट है कि एसेट्स का डेप्रिसिएशन हम इसमें लगा देते हैं, ना कि हम एसेट्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, जिसकी वजह से हमारा एसेट्स अकाउंट हमेशा 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 यानी कि ऑलवेज 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 इट्स शोन एट विच प्राइस, इट इज शोन एट कॉस्ट, इट इज शोन एट कॉस्ट। ठीक है सर, अब मुझे बताओ बच्चों, क्या इसी तारीख को एक और एंट्री होता है? इसी तारीख को एक और एंट्री होता है, आपने बताया था। क्या होता है जी? सर वो होता है कि ये जो डेप्रिसिएशन डेबिट है ना, ये डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना है? सर ये डेप्रिसिएशन को तो हम क्रेडिट करने वाले हैं। चलिए जी, डेप्रिसिएशन को मैंने उठाया और जो डेबिट हुआ था मैंने इतने से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और ये 10,000 मैंने क्या कर दिया? डेबिट। लेकिन बताओ बच्चों, डेबिट में किसका नाम लिख दें? सर हमारा नाम लिख दो। नालायक, तुम्हारा नाम कैसे लिख देंगे? मेरे पास भी बहुत सारा नाम है, मन तो करता है मैं भी लिख दूं, लेकिन मेरे हाथ कलम सब मजबूर हैं। सर क्या बातें कर रहे हो नालायक, ब्रेक चल रहा था, मजाक की बातें चल रही थी, कंसेप्ट पे ध्यान दो। तो पहला साल ये 3 एंट्री होगा, पहला साल ये 3 एंट्री होगा। सर साथ ही साथ लेजर में पोस्टिंग करो ना। ठीक है जी, आ जाओ आ जाओ, आप जो बोलोगे वही होगा। तो मैं आया पहले साल 2022 में, मैं इधर आया अप्रैल 01 में, और मैं यहां जाके अच्छे से क्या लिख दिया पता है? टू बैंक अकाउंट। क्या लिख दिया? टू बैंक अकाउंट। और मैंने यहां पता है बच्चों क्या लिख दिया? 2 लाख। अब मुझे बताओ क्या डेप्रिसिएशन यहां लगेगा? आओ एंट्री देखते हैं, सेकंड एंट्री। सर सेकंड एंट्री में तो एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो क्या हम लोगों ने आज डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग घर बनाया होगा? क्या आज हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग घर बनाया होगा? हाँ। और उस घर का क्या नाम है? एक मिनट। हाँ। उस घर का क्या नाम है? उस घर का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या इसका हमने लेजर बनाया है? हाँ सर बनाया है। कहाँ है सर? दर्शन कराइए, मिलवाइए, भगवान से मिलवाइए। आइए देखिए, दर्शन करिए। सारे बच्चे अपने जगह पे खड़े होके नमस्कार करेंगे। एक नया अकाउंट आ गया आपके स्क्रीन पे, डेट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये जो एंट्री में क्या हो रहा है सर? क्रेडिट हो रहा है। तो क्या मुझे क्रेडिट साइड आना होगा और ईयर देना होगा 2023, और मुझे लिखना होगा मार्च 31। और अब मुझे डेप्रिसिएशन उस घर में यानी कि एसेट्स में ना लिखकर क्या मुझे यहां पर इसे लिखना होगा? हम्म। और क्या मुझे यहां पे आके 10,000 लिखना होगा? हाँ। और थर्ड एंट्री में पीएल अकाउंट डेबिट हुआ है और डेप्रिसिएशन हुआ है। और आज मैं डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको रिवाइज करा दिया था। अब हम क्या करेंगे? अब सर हम क्लोज करेंगे अकाउंट, टोटल करेंगे। आ जाओ जी आ जाओ, टोटल कर लो। अब बताओ मशीनरी का कौन सा साइड बड़ा आ रहा है? सर मशीनरी का तो डेबिट साइड बड़ा आ रहा है। तो जो साइड बड़ा आता है वो अमाउंट उधर भी लिखते हैं और अपोजिट साइड में भी लिखते हैं, यानी कि क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे। तो क्या मुझे यहाँ लिखना होगा 2023, और मुझे यहाँ लिखना होगा मार्च 31, और हम पता है क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस सीडी। तो जब हम डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो मशीनरी अकाउंट में कहीं पे भी डेप्रिसिएशन दिखाई नहीं देता। इससे पहले वाले मेथड में इसके ऊपर क्या दिखता था? बाई डेप्रिसिएशन। लेकिन अब यहाँ बाई डेप्रिसिएशन नहीं दिखेगा। ठीक है सर। तो बताओ बच्चों, हम यहाँ क्या लिख लें? हम यहाँ लिख लेंगे 2 लाख। और फिर ये सीडी क्या बनेगा? सर ये सीडी बनेगा बीडी, लेकिन किधर बनेगा? डेबिट साइड। ठीक है। और डेबिट साइड को कैसे लिखते हैं? टू से, और हम लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। कब? 2023 अप्रैल 01। उसी प्रकार क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी मुझे टोटलिंग करना पड़ेगा, कास्टिंग करना पड़ेगा? हाँ सर। अब बताओ इसका कौन सा साइड बड़ा आएगा? सर इसका साइड बड़ा आएगा क्रेडिट। तो सर आपने बताया नहीं, मशीन तो एसेट्स है। सर इसके बारे में नहीं बताया आपने सर कि इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? ये अच्छा सवाल था सर। ये जो है ना, आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप बता देना एग्जामिनर को, इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? ये हमारे लिए लाइबिलिटी अकाउंट है। ओके सर, ये कौन सा अकाउंट है? लाइबिलिटी अकाउंट है। याद रहेगा सर? हम्म। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया
स्टेट द नेचर ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज लाइबिलिटी अकाउंट। ठीक, दूसरा सवाल, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या आएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका आंसर होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका एक और क्या नाम है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है सर, डन डन डन, आगे बताओ। ठीक है जी, अब हम ये 10,000 क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे और यही 10,000 हम डेबिट साइड में भी लिखेंगे। फिर हम ये 10,000 बैलेंस करके लाएंगे और ये डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो डेबिट साइड को लिखते हैं 2 से और हम लिख देंगे 2 बैलेंस CD। और ये कब आ रहा होगा, 2023। CD कब होता है, साल के अंत में, तो साल का अंत वाला कौन सा महीना होता है, मार्च, और आखिरी तारीख क्या होता है, 31st। अब मुझे CD को क्या बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा BD। बताओ अभी तक हम लोगों ने कुल कितना डेप्रिसिएशन इस घर में लिख दिया है, सर हम लोगों ने लिखा है 10,000 डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो ये हो गया ओपनिंग बैलेंस और हमने लिख दिया बाई बैलेंस ईडी। बढ़िया, हाँ सर बढ़िया। चलिए सर, अब आते हैं दूसरा साल, आ जाओ आ जाओ, अब आते हैं हम लोग दूसरा साल। दूसरा साल यानी कि सर थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, ये देखिए जी, दूसरा साल यानी कि यहां से लेके यहां तक, जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया। क्या इस साल कुछ भी खरीद बिक्री हुआ है, कुछ भी हमने परचेस किया है, ना सर। क्या हमने कुछ सेल किया है, ना सर। तो चलते 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 हम अल्टीमेट कहां पहुंचने वाले हैं सर, हम चलते 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 अल्टीमेट कहां पहुंचेंगे, ईयर एंड पे। और ईयर एंड पे आते ही मुझे क्या याद आएगा, ओ माय गॉड, मुझे क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 20,000। आ जाओ जी, अब जब हम एंट्री करेंगे तो ये कौन सा साल होगा, सर ये साल होगा 2023 से 24। और हम जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हम बोल देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितना जी, सर हम डेप्रिसिएशन, अच्छा मैंने डेप्रिसिएशन 20,000 लिखना था ना, मैंने 10,000 लिख दिया था, वही तो मैं बोला, सॉरी सॉरी, डेप्रिसिएशन मेरे से गड़बड़ हो गया था, गलती से मैंने लिख दिया, यहाँ पे आप 20,000 करेंगे। ठीक है सर, करेक्शन कर लो। यहाँ पर भी, इस घर में भी कितना हो जाएगा सर, इस घर में भी हो जाएगा 20,000, 20,000, 20, 20 और 20, मेरे से गलती से हो गया था। ठीक है सर, ओके, मैंने सुधार लिया अपना गलती। ठीक है सर, अब मुझे बताइए दूसरे साल जो हम एंट्री करेंगे फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन फिर से बताओ एसेट्स को क्रेडिट करेंगे, मशीन को क्रेडिट करेंगे, नहीं सर। हम अब इसके जगह पे किसको क्रेडिट करेंगे, दूसरे साल भी कहां पे भेज देंगे, इसका एक घर हमने फिक्स कर दिया है, जा तू आज से उसी घर में रहेगा, हम लोगों ने तुझे इस घर से निकाल दिया है, इधर नजर भी मत दौड़ाना, जो एक बार निकल गया सो निकल गया। ठीक है साहब, ठीक है जी, तो बताइए कितना लिखेंगे, सर हम यहाँ लिखेंगे 20,000। तो सर आपने भी निकाल दिया, हाँ हाँ, डेप्रिसिएशन को, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो मुझे बताइए और क्या इसके साथ एक और एंट्री करना पड़ेगा, हाँ सर एक और एंट्री करना होगा। क्या करते हैं, ये जो डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है, इस डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना पड़ता है, इस डेप्रिसिएशन को हमें क्रेडिट करना होता है। और हम कितना क्रेडिट करेंगे, जितना से हम लोगों ने डेबिट करा था। ठीक है सर, और हम किस घर में भेज देंगे, हम इसे भेज देंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। लेकिन यही लिखा रहता सागर लिमिटेड, क्या लिखा रहता, सागर लिमिटेड कंपनी होती, तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं भेजते इनको, इनको अलग घर में भेजते, नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है सर, अब मुझे बताओ क्या सेकेंड ईयर भी मुझे आकर डेप्रिसिएशन फिर लगाना होगा, तो मैं दूसरे कलर से पेन से लिख रहा हूं, कब लगाएंगे, सेकेंड ईयर का अंत कब हो रहा है, 2024 और मार्च 31st, क्योंकि डेप्रिसिएशन साल के अंत में लगता है। और हम क्रेडिट साइड में जाकर डेप्रिसिएशन लिखते हैं, तो इस बार मैं लिख दूंगा बाई डेप्रिसिएशन, और हम कितना लिख देंगे, हम लिख देंगे 20,000। तो बताओ उस मशीन का कुल कितना डेप्रिसिएशन अभी तक इकट्ठा हो गया है, पहले साल का 20,000 और इस साल का 20,000, यानी कि 40,000। तो मुझे बताओ क्या मुझे इसे फटाफट अब टोटल करना पड़ेगा, सर टोटल तो करना पड़ेगा। बताइए कौन सा साइड बड़ा आ रहा होगा, सर क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा होगा। और कितना आ रहा होगा, सर 40,000 आ रहा है, कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है जी।
तो क्या ये 40,000 मुझे यहां भी लिखना पड़ेगा जी? हाँ जी। और मुझे बताइए ये कब का, ये साल हो जाएगा 2024, और हम यहाँ लिखेंगे मार्च 31, और हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, और हमें इसे बनाना पड़ेगा 2024 साल के शुरुआत में अप्रैल 01 बीडी। तो किधर क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 40,000। क्या ये 40,000 में 2 साल का डेप्रिसिएशन है? हाँ सर। कैसे? फर्स्ट ईयर का 20,000 और सेकेंड ईयर का 20,000, यानी कि इस घर में उस मशीन का कुल डेप्रिसिएशन हमने कितना लिख दिया? 40,000। क्लियर है? ये 40,000 कहां से आया? हाँ सर। क्या मुझे मशीनरी को भी क्लोज करना पड़ेगा सेकेंड ईयर में? हाँ सर, करना पड़ेगा सर। जाओ टोटल कर लेते हैं। तो हमने यहां भी क्या लिख दिया? 2 लाख। हमने यहां भी क्या लिख दिया? 2 लाख। और हमने यहां भी क्या लिख दिया? 2 लाख। क्या तो जो मशीन जितने में हमने खरीदा था, क्या आज भी उतना ही दिख रहा है? हाँ। और हम यहाँ क्या लिख देंगे? बाई बैलेंस सीडी। क्या लिख देंगे? बाई बैलेंस सीडी। कब? 2024 मार्च 31। और ये सीडी को क्या बनाना पड़ेगा? इमीडिएट हमें बनाना होगा बीडी 2 लाख, और बीडी बनाएंगे डेबिट साइड में, जाकर लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 2024 अप्रैल 01। ठीक है सर? हाँ सर, ठीक है सर। आ जाओ सर, पिक्चर में आओ सर, आओ जल्दी आओ, कैलेंडर में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब जब आएंगे तो ये येलो वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, कौन सा साल? 24 से 25। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, 6 महीना बाद बेच दिए। अब आपसे कुछ बात चर्चा करना है। क्या चर्चा करना है? चर्चा करिए सर। तो मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं बोला जब कभी भी हम एसेट्स को क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। तो उस एसेट्स पे अभी तक जितना भी डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो रखा होगा, तो इकट्ठा हो रखा होगा, इकट्ठा को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड। क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड। जितना भी डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो रखा होगा, वो सारा का सारा डेप्रिसिएशन जिसको एक्यूमुलेटेड बोलते हैं, उसे हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। सर कैसे? कैसे क्लोज होगा? ये अच्छा सवाल है। ये क्लोज होगा, उसके लिए हमें एक एंट्री पास करना पड़ेगा। तो कब ये करना है? जब कोई भी एसेट्स को हम क्या कर रहे होंगे? जब हम कोई एसेट्स को सेल कर रहे होंगे, तो उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, सर एक्यूमुलेटेड का कोई और वर्ड बताओ ना। ओके देखो तो अब ये कैसा लग रहा है? टोटल डेप्रिसिएशन। सर टोटल डेप्रिसिएशन का भी अच्छे से मतलब बताओ ना। ये भी अच्छा बात है। सर टोटल डेप्रिसिएशन का मतलब फ्रॉम डेट ऑफ परचेस, ओके सर, टू द डेट ऑफ ईयर एंड। ओके, कहां से कहां लेना है टोटल डेप्रिसिएशन? जब से हमने खरीदारी करा था और जब हम बेच रहे हैं, वहां तक का पूरा डेप्रिसिएशन को जोड़ो और उसको क्लोज करो। और क्लोज करने के लिए हमें क्या पास करना है? एक एंट्री। सर एंट्री बताइए। ये देखिए एंट्री हो जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं बताइए? प्रोविजन फॉर डेप। तुम ये डिप्रेशन वगैरह मत लिख करा ना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में। टू मशीन अकाउंट, यानी कि एसेट्स अकाउंट। हमारे यहाँ एसेट्स कौन सा है? मशीनरी अकाउंट। तो बताओ मुझे यहां पर क्या लिखना है? सर हमें यहां पे लिखना है टोटल डेप्रिसिएशन। क्या लिखना है? टोटल डेप्रिसिएशन। मशीनरी के सामने भी क्या लिखना है? टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, समझ गए आपकी बात, हम लोग समझ गए। तो क्या टोटल डेप्रिसिएशन हमने पहले ही निकाल लिया था? टोटल डेप्रिसिएशन हम लोगों ने पहले निकाल लिया था। और टोटल डेप्रिसिएशन हमने कितना निकाला था? चलो मैं उसे अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। बताओ बच्चों कितना निकाला था? कैसे? फर्स्ट ईयर का 20,000, सेकेंड ईयर का 20,000, और थर्ड ईयर में सिर्फ 6 महीना यूज किया तो 10,000। टोटल कितना हुआ? 50,000। तो क्या मुझे बच्चों इस एंट्री में जो अमाउंट लिखना है, क्या वो 50,000 लिखना है?
हाँ या ना? हाँ सर। चलिए बढ़िया, मजा आ गया। अब पढ़ते हैं और पहले कैलेंडर देख लेते हैं। ठीक है सर, चलते गए चलते गए। तो जब कभी भी हम एसेट बेचते हैं, हमें पहले डेप्रिसिएशन लगाना होता है, फिर पैसे रियलाइज करने होते हैं, और फिर डिसाइड करना होता है कि गेन हो रहा है कि लॉस। तो अब हम जब बेच रहे हैं तो क्या हमने उसे कुछ महीना यूज किया है? हाँ सर। करंट ईयर में कितना महीना यूज किया? 6 महीना। तो क्या डेप्रिसिएशन लगेगा करंट ईयर का? हाँ सर। और जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो मुझे बताइए, हम डेप्रिसिएशन का क्या एंट्री पास करेंगे, लेकिन कब? 2024 अक्टूबर 01। और हम यहां पे क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 टू मशीनरी। सर, अब जब डेप्रिसिएशन का एंट्री लगता है तो इसके साथ इसका चचेरा भाई भी साथ में आता है रहने के लिए। एक और एंट्री मारते हैं, मार दो। नालायक। वो एंट्री कब होता है? ईयर एंड पे। क्योंकि पीएल अकाउंट कब बनता है? ईयर एंड पे। हम तो साल के बीच में बेच रहे हैं ना, तो अभी हम नहीं लिखेंगे। अभी हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद क्या इसी डेट पे हम उसे बेच रहे हैं? हाँ। तो क्या हमारे बैंक में कुछ पैसा आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू। किस बात के पैसे आए? एक एसेट चला गया हमें छोड़ के, उसका क्या नाम है? मशीनरी। और कितना पैसा आया? जल्दी बताओ बच्चों, कितना पैसा आया? सर 1,20,000। एसपी के बगल में दिख रहा है आपको? एसपी के बगल में दिख रहा है आपको 1,20,000? चलो जी चलो। तो मैंने यहां पे लिख दिया 1,20,000। और बताओ, हमें गेन हुआ कि लॉस? क्या हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था? क्या हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था गेन या लॉस? हाँ सर, हमें हुआ था लॉस। हमें हुआ था लॉस। क्या ये लॉस हमने यहां पे भी निकाल लिया था? और कैसे निकाला था पूरा डिस्कस किया, टाइम पास नहीं करने वाले। बताओ, 30,000 का लॉस हो गया। अब हम एंट्री करेंगे लॉस ऑन सेल, क्योंकि लॉस जा एंट्री में क्या होता है? डेबिट। तो हमने कर दिया लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। टू मशीनरी कितना का? 30,000 का। तो जब भी हम बेचेंगे ये 3 एंट्री तो होना ही है भाई। गेन होता तो गेन का एंट्री करते। तो क्या क्या करेंगे एंट्री, बताओ जल्दी से। पहले तो डेप्रिसिएशन लगाने का। सर एक गड़बड़ी है सर, और हम भी वही मिस्टेक करने वाले, इसीलिए तो मैं रिवाइज करा रहा हूं। सर यहां पे आपने मशीनरी लिखा है, ठीक है। तो क्या सारे मैक्सिमम बच्चे करते करते यही मिस्टेक करते हैं? अगर एंट्री पूछ लेता है तो हाँ सर। लेकिन जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या डेप्रिसिएशन को मशीन में क्रेडिट करना चाहिए, या फिर हमें उसके लिए एक अलग अकाउंट लिखकर क्रेडिट करना चाहिए? सर उसका अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। याद रहेगा? हाँ सर, याद रहेगा। मस्त। हाँ सर। अब ये जो 3 हमने अलग अलग एंट्री किया है, इसको हम लेजर में जाकर लिखेंगे। चलिए सबसे पहले प्रोविजन के घर में जाकर लिख देते हैं। आइए प्रोविजन के घर में आइए। उस साल हमने बेचा है 2024 में। कब बेचा है? अक्टूबर 01 में। तो हम यहां पर लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन। कितने महीने का? सर ये डेप्रिसिएशन जो है 6 महीने का। सर ये जो आप DEPN जो लिखे हो, सर ये जो आपने DEPN लिखा है, हम एग्जाम में लिख कर आएंगे तो नंबर मिलेगा, झापड़ मिलेगा। मैं रिवाइज करा रहा हूं इसलिए शॉर्टकट लिख रहा हूं, तुम पूरा लिख कर आना। ओके सर, नाराज मत हो, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, नाराज हो जाते हो आप, ठीक है। तो बताओ 6 महीने का बच्चों डेप्रिसिएशन कितना? 10,000 हो गया? हाँ सर। अगला बताओ। तो क्या मैंने इस वाले का पोस्टिंग कर दिया आपके साथ? दूसरा मुझे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। क्या मशीनरी के क्रेडिट साइड जाएंगे? हाँ। चलिए क्रेडिट साइड जाते हैं, और क्रेडिट साइड जाकर पहले तो ईयर लिख लें। क्रेडिट साइड जाकर 2024 अक्टूबर 01। और हम यहां पर क्या लिखेंगे? बाई बैंक। बाई बैंक। मुझे एक और एंट्री जो मैंने नीचे डिस्कस किया था, मैं उसको वापस से यहां लिखूंगा और रिवाइज कराऊंगा। और यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ता है? एसपी। एसपी बोले तो सेल प्रोसीड्स। मुझे बेचने पे पैसा कितना आया? कितना पैसा आया बच्चों? सर पैसा तो आया 1,20,000। ठीक। थर्ड एंट्री, क्या मैंने ये भी कर दिया? अब थर्ड एंट्री मुझे बताओ, लॉस ऑन सेल। और ये लॉस ऑन सेल अल्टीमेट कहां चला जाएगा? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट और
लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो इसके आगे एक और एंट्री होगा ईयर एंड वाला, जहां पर हम लॉस और ये डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते हैं। वो मैं एंट्री नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा मुद्दा जो डिस्कस करने का था, रिवाइज कराने का था, वो मेरा यही तक का था भाई। लेकिन जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ऐसा कुछ आएगा तो मैं करूंगा। तो मुझे अब यहाँ पे टाइम बचाना है, मुझे मेन चीज सिखाना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, तो क्या फिर मशीनरी क्रेडिट हो गया? हाँ, और मशीनरी के क्रेडिट साइड जाकर क्या हम यहाँ पर यही तारीख अक्टूबर 01 को हम बाई क्या लिखने वाले हैं? सर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बाई लॉस, और ये लॉस को कहां भेज देंगे? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ठीक, कितने का लॉस हुआ सर? सर लॉस तो अभी 30,000 का हुआ। कितना का हुआ? 30। अब मैंने आज आपको बताया कि जब कभी भी हम कोई एसेट्स को बेचते हैं, जब कभी भी हम कोई एसेट्स को बेचते हैं, तो क्या हम एक एंट्री भी पास करते हैं उसी डेट पे? हाँ, उस एंट्री को क्या बोलते हैं? सर उस एंट्री को बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं बताओ? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और हमारे यहाँ एसेट्स का क्या नाम दिया? हमारे यहाँ नाम दिया है मशीनरी अकाउंट। और मैंने अभी ताजा ताजा बोला था, क्या बोला था, क्या लिखने बोला था? मैंने बोला था इसके, इन दोनों के सामने मुझे क्या लिखना पड़ता है? टोटल डेप्रिसिएशन। क्या लिखना पड़ता है? टोटल डेप्रिसिएशन। तो मुझे बताओ टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो कितना है बच्चों? वो टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो 50,000 है। कितना है? पहले साल का 20,000, दूसरे साल का 20,000, और थर्ड ईयर में 6 महीने का 10,000, यानी कि कुल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 50। तो क्या मुझे मशीनरी के घर में एक बार और जाना पड़ेगा? और क्रेडिट साइड जाकर मुझे एक चीज लिखना होगा, अक्टूबर 01, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाई, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ टोटल डेप्रिसिएशन। क्या बताओ? टोटल डेप्रिसिएशन। क्या वो टोटल डेप्रिसिएशन 50,000 आ रहा है? और क्या मुझे प्रोविजन के घर में भी जाकर लिखना पड़ेगा? हाँ, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो एंट्री में क्या हुआ है बच्चों? सर वो तो हुआ है डेबिट। तो इसके घर के डेबिट साइड जाना होगा, और डेबिट साइड जाकर क्या लिखना होगा? टू मशीनरी 50,000। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। अब हम यहाँ आएंगे, हम आएंगे 2024 में, जिस तारीख को बेच रहे हो अक्टूबर 01 में, और हम यहाँ क्या लिख देंगे? टू मशीनरी, और हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? 50,000। और मैं आपके रेफरेंस के लिए क्या लिख रहा हूँ? अगेन टोटल डेप्रिसिएशन। और व्हाट डू मीन बाय टोटल डेप्रिसिएशन? तो मैंने बताया था फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस टू द डेट ऑफ सेल। और ये 50 कैसे है? मैंने कैलकुलेशन आपके साथ 3 बार रिवाइज कर दिया। 50,000। ठीक है, अब मुझे एक बात आपके साथ और डिस्कस करना है। सर क्या बताऊं ना सर, ये जो आपको दिख रहा है 1,20,000, 50 और 30, इसका टोटल करो कितना आ रहा है? सर ये तो आ रहा है 2,00,000। क्या ये इसी 2,00,000 के बराबर आ रहा है? तो देख बेटा, डेबिट क्रेडिट का यही ब्यूटी है। फिर से बोलो सर, डेबिट क्रेडिट का यही ब्यूटी है। डेबिट क्रेडिट का यही ब्यूटी है। और ब्यूटी ये है कि अगर हमने कोई अमाउंट डेबिट साइड लिखा है, तो अमाउंट कहां पर आना चाहिए? क्रेडिट साइड में आना चाहिए। तो जितना हमने आज उसे बेचा है, जिस जो बेचा है वो कितने का था? 2,00,000 का, जिसमें हमारे पास बैंक में पैसा कितना आया? 1,20। टोटल डेप्रिसिएशन कितना दिखा था हम लोगों ने? 50,000। और उस पे कुल लॉस कितना का हो गया? 30,000। क्या इन तीनों का टोटल 2,00,000 के बराबर आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है सर। थैंक यू। अब मुझे क्या करना है? अब हमारे पास तो कोई रिमेनिंग एसेट्स है नहीं, तो चलो लेजर फटाफट क्या कर लेते हैं? क्लोज कर लेते हैं। आओ बैलेंस शीट निकालते हैं। सर आप गजब बात कर रहे हैं सर। हाँ, मैं अजब इंसान हूं ना, तो अजब इंसान तो गजब ही बात करेंगे ना। आओ बैलेंस शीट निकालते हैं। बताओ कौन सा साइड बड़ा है? सर अभी तो डेबिट साइड 2,00,000 दिख रहा है, और जो साइड बड़ा होता है उधर तो लिखते हैं, उसके बाजू वाले घर में भी लिखते हैं, यानी कि क्रेडिट साइड में भी लिखते हैं। सर इस बार तो बैलेंस ही नहीं बच रहा है। नालायक कहां से बचेगा? एक ही था 2,00,000 का एसेट्स, और उसको हमने बाय बाय बोल दिया, यानी कि बेच दिया। तो जितना का था उतना हमने हटा दिया, तो बैलेंस सीडी कहां से बचेगा? इसलिए इस बार बैलेंस सीडी नहीं बचेगा। ठीक है सर, आ जाओ आ जाओ। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आते हैं।
आओ इसे भी क्लोज करते हैं, आओ इसे भी बैलेंस, इसका भी बैलेंस शीट ढूंढते हैं। आओ पूछे इसका कॉलर पकड़ लो इस लेजर का और बोलो चिल्ला चिल्ला के, तू अपना बैलेंस शीट ही बता, तू अपना बैलेंस शीट ही बता, परेशान कर दो। तो पहले तो टोटल कर लिया, तो क्रेडिट साइड 50,000 आ रहा था, डेबिट साइड भी कितना आ रहा है 50। क्या इसके घर में बैलेंस शीट ही नहीं है? नहीं है सर, क्यों नहीं है? भैया जो एसेट था उसका डेप्रिसिएशन हमने पहले साल 20,000 लिखा, दूसरे साल 20,000 लिखा, और थर्ड ईयर कितना लिखा 10,000। तो कुल डेप्रिसिएशन हमने जो लिखा था कितना लिखा था सर? हमने लिखा 20,000, 20,000 और 10,000। सर इनका टोटल ही कितना होता है 50। तो जो हमने क्रेडिट साइड लिखा था क्या उतना ही हमने डेबिट साइड भी लिख दिया। तो बैलेंस बचेगा कि बैलेंस, मतलब टोटल बैलेंस बचेगा क्या? सर बैलेंस तो नहीं बचेगा। इसलिए जो एसेट्स का हम डेप्रिसिएशन लिख रहे थे उस एसेट्स को हमने हटा दिया, तो उसका डेप्रिसिएशन भी टोटल क्या कर दिया, हटा दिया। इसलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के घर में भी बैलेंस नहीं बचेगा। तो मजेदार वाली बात क्या थी, थोड़ा सा मैंने आपके साथ जॉइंट्री किया, और ये डेट कौन सा था, अक्टूबर 01। तो मजेदार बात ये था कि मुझे आपके साथ ये वाला एंट्री डिस्कस करना था। दिख रहा है सारे बच्चों को? और ये एंट्री तभी लिखेंगे जब किसी एसेट्स को हम बेच रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान दो तो पता ये चला कि ये जो मशीनरी अकाउंट है, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वो मशीन अकाउंट हमेशा किस वैल्यू पे दिखता है, ऑलवेज शोन एट कॉस्ट। तो हमने खरीदा ही कितना का था, 2 लाख का, और हर साल दिखी कितना का रहा था, 2 लाख का। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन का चार्टा इसमें नहीं पड़ रहा था, जिसके कारण इसका वैल्यू कम नहीं हो रहा था। और हम पूरा डेप्रिसिएशन हर साल कहां लगाते चले गए सर? वो हम लगाते चले गए एक अलग खाता में, उसका क्या नाम है सर? उसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पता चला सर, आपने अभी बताया था, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। याद रहेगा? हाँ सर, हमें हमेशा याद रहेगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का दूसरा क्या नाम है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आई होप सो बड़ा मजा आया, क्या? आई होप सो बड़ा मजा आया ये क्वेश्चन करके। और आपके साथ हम लोगों ने एक छोटू सा कंसेप्ट डिस्कस किया, जिसका क्या नाम था कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो डेप्रिसिएशन को कौन अपने गोद में संभाल के रखेगा। उसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उसका हम लोगों ने अकाउंटिंग देखा, जॉइंट देखा और प्रेजेंटेशन देखा। तो आई होप सो कि आपका बहुत अच्छा रिवीजन हुआ मेरे साथ इस टॉपिक पे। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो के साथ, अगले रिवीजन क्लास के साथ, अगला टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।